अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एडी लोकल गवर्नमेंट का मॉर्निंग का जो पेपर था उसके जितने क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए थे स्टूडेंट्स की तरफ से वो हमने डिस्कस किए थे। तो अब हम इस वीडियो में इवनिंग का जो पेपर हुआ है लोकल गवर्नमेंट का उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। एंड अगेन मैं ये कहूँगी कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमें स्टूडेंट्स सेंड करते हैं तो इसमें एरर जो है वो पॉसिबल है। तो इतने से पॉसिबल एरर जो है उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं रहती। तो ये पेपर जो है सिर्फ आप लोगों को एक जनरल आइडिया देने के लिए डिस्कस किए जाते हैं। सिर्फ ये चेक करने के लिए डिस्कस किए जाते हैं कि पास पेपर्स जो हैं उनमें से कितने परसेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, हमारी तैयारी जो है वो कितनी है। तो हम पेपर स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन। जंग प्लासी जो थी वो 23 जून 1757 में लड़ी गई थी, ठीक है। और ये लॉर्ड क्लीव एंड लास्ट जो बंगाल का राजा था उसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी, ठीक है। इसमें लॉर्ड क्लाइव जो था वो जीत गया था जंग। नेक्स्ट है जो डे व्हेन हज़रत अबू बकर डाइड वॉज। तो जो डेट थी वो थी 634 AD। इस डेट को हज़रत अबू बकर की डेथ हुई। क्वेश्चन में उन्होंने डे पूछा था तो मंडे का दिन था, ठीक है, सोमवार का दिन था जिस दिन हज़रत अबू बकर की डेथ हुई थी। नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च 5 वाज मून मिशन ऑफ विच कंट्री। तो 5 मार्च जो है इसको लॉन्ग मार्च के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं चाइनीज़, क्योंकि वो चाइना का ल्यूनर मिशन था, एक मून मिशन था इस 5 मार्च को। नेक्स्ट है ओलंपिक गेम्स 2024 हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जी फ्रांस में मुनक्कद की गई थी, अभी जो हुई हैं रिसेंट, जिसमें अरशद नदीम जो थे इन्होंने एक गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान के लिए वो जीता था जवेलिन थ्रो में। नेक्स्ट है एनालॉगी ग्रेन एंड साल्ट, ठीक है। तो इसकी अगर एनालॉगी की बात करें तो इतनी सी स्टेटमेंट ही हमें दी गई है स्टूडेंट की तरफ से, लेकिन एनालॉगी हम इसकी देखें तो वो बनती है जी ब्लेड्स ग्रास, ठीक है। और भी बनती हैं लेकिन हमें यही मिला है आंसर के तौर पे। आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर किसी को ये एग्जैक्ट याद है कि इसके ऑप्शंस कौन कौन से थे, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ही डज़ नॉट फाइट अबाउट हु गेट्स द कार, फाइट इज़ डैश वर्ब। यहाँ पे हमने बताना है, वैसे तो हमें पता है कि फ़ाइट जो है इसका मतलब लड़ाई होता है और ये वर्ब है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो ये वर्ब की इर्रेगुलर फॉर्म है, ठीक है। फाइट इज़ इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द नेकलेस इज़ डिफरेंट डैश यू ऑफ फ्राम टू। इसमें करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन करना था, तो इसका जो आंसर है वो है फ्रॉम। जब हम दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो फ्रॉम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें टू जो है ये प्रपोजिशन भी यूज़ की जाती है, लेकिन टू प्रपोजिशन ज़्यादातर स्पीकिंग पर्पज़ में यूज़ की जाती है, ठीक है। यानी बोलते हुए ज़्यादा जो प्रपोजिशन डिफरेंट के साथ यूज़ होती है वो टू है, लेकिन राइटिंग में अगर हम बात करें तो जब हम दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को या दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ें होती हैं उनको कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम फ्रॉम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन। नेक्स्ट है हिज फादर इज़ पोइट एंड अ नॉवलिस्ट। तो इसका जो है हमने बताना है करेक्ट सेंटेंस क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हिज फादर इज़ अ पोइट एंड अ नॉवलिस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेन गैसेस ऑन अर्थ। फाउंडर ऑफ अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन के फाउंडर का नेम पूछा गया था। जेफ बेजोस जो थे ये अमेज़ॉन के फाउंडर थे, ठीक है। और इसके अलावा आपने डेट याद रख लेनी है अमेज़ॉन बनी कब थी, तो ये 5 जुलाई 1994 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर्स एंड लॉयर्स फाइट इन 2019। तो इसमें बताना था कि डॉक्टर्स और वकील जो थे इनकी फ़ाइट हुई थी 2019 में, कौन सी जगह पे हुई थी, तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हुई थी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वहाँ पे वकीलों की और डॉक्टर्स की लड़ाई हुई थी 2019 में। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड इन 1948। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना था।
और 1 जुलाई 1948 में ही इसका इफ्तिताह जो था, यानी इसकी इनॉग्रेशन सबने की गई थी और कायदे-आज़म ने इसका इफ्तिताह किया था। विच सिंबल इज़ यूज्ड इन एक्सेल टू स्टार्ट फार्मूला। तो MS एक्सेल के अंदर फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल की सिंबल जो है वो यूज़ की जाती है। आइबेरियन पेनिनसुला इज़ लोकेटेड इन। तो आइबेरियन पेनिनसुला जो है ये जी साउथ वेस्टर्न यूरोप में मौजूद है। और अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है, तो वो सऊदी अरेबिया जो है ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कोपाकाबाना बीच इज़ लोकेटेड इन। तो कोपाकाबाना का बीच जो है ये ब्राज़ील में मौजूद है। फिर है जी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इन भुट्टोज टेन्योर। तो भुट्टोज के टेन्योर में स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो थे वो फजल इलाही चौधरी थे। करंटली हु इज़ स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली। तो अभी जो करंटली स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली हैं वो है अवैस कादिर शाह। वैन डॉक्टर अमजद इयाज डाइड, तो 1 फरवरी 2004 में इनकी डेथ हुई थी। अलजबरा इंट्रोड्यूस्ड बाय अल ख्वारिज़मी। तो अल ख्वारिज़मी ने अलजबरा जो था इंट्रोड्यूस करवाया था। कैपिटल ऑफ लीबिया। तो लीबिया के कैपिटल जो है वो है ट्राइपोली। लास्ट होली प्रॉफिट नेम मेंशन्ड इन विच सूरा। यानी ख़ातमुन्नबिय्यीन का जो वर्ड है ख़ातमुन्नबिय्यीन वो कौन से सूरत में मेंशन किया गया है, तो ये सूरत अल अहज़ाब में मेंशन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो है उसका नाम है स्पार्को। एंड स्पार्को जो थी इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। ठीक है, लेकिन तब तक ये एक कमेटी थी और 1981 में इसे एक यानी कह सकते हैं कमीशन का जो था वो रैंक दिया गया था। इसके अलावा आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है स्पार्को की, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ठीक है, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो है ये स्पार्को की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है जी इन विच कंट्री वॉन मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप। तो ब्राज़ील जो है इसने अभी तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जो हैं वो जीते हैं। तो टोटल 5 वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप जो है ब्राज़ील जीत चुका है। पावर पॉइंट एक्सटेंशन। तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन जो है वो है PPTX। PPT जो है ये यूज़ की जाती रही है जी 2003 वर्जन तक। अभी 2017 में फिर 2007 से लेके अब तक PPTX जो है ये यूज़ की जा रही है एक्सटेंशन। नेक्स्ट है फार क्राई। फार क्राई जो है ये इडियम है, इसका मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस। जिनेवा कन्वेंशन हैज़ हाउ मैनी सिग्नेटरीज। तो इसमें 196 स्टेट्स जो थी वो सिग्नेटरीज थी जिनेवा कन्वेंशन की। नेक्स्ट है असेब, भूत, कब्रिस्तान जैसे अल्फाज से किस अदीब का नाम जहन में आता है। तो मुनीर नियाज़ी जो थे हैं इनका नाम जहन में आता है इनको सोचते हुए। पंजाबी में भी आप जो है देखेंगे इनका नाम जो है इन्हीं चीज़ों के वजह से याद रखा जाता है। इन्होंने अपनी शायरी में अलामती जो अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा अपनाया हुआ है मुनीर नियाज़ी ने, तो इस वजह से आपको इनकी शायरी में इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है मुहावरा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो मुहावरा जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो PDF बनाने के बाद हमें शेयर किए हैं स्टूडेंट्स ने। तो उनमें जी पूछा गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की डेट पूछी गई तो वो थी 1905। और अगर आप साथ याद रख लीजिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911। इसके अलावा फाउंडर ऑफ नवाए वक्त। नवाए वक्त जो अखबार है इसके फाउंडर का नेम पूछा गया था, तो इसके फाउंडर का नेम था हमीद निज़ामी। ठीक है, हमीद निज़ामी जो थे ये इसके फाउंडर थे नवाए वक्त अखबार के। और ये 23 मार्च 1940 में लॉन्च किया गया था नवाए वक्त न्यूज़पेपर। इसके अलावा जो क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था रियर व्यू मिरर जो है ये कौन सा मिरर होता है। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर जो है ये कन्वेक्स मिरर है। आप चेक कर लें कार्स होती हैं जो, ठीक है, जितनी भी टाइप की व्हीकल्स हैं इन सारी व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर होता है जो कि कन्वेक्स मिरर है।
फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेन जो क्रॉप है सेंट्रल एशिया की वो कौन सी है। तो वीट जो है ये सेंट्रल एशिया की मेन क्रॉप है। इसके अलावा अंजुमन हमाते इस्लाम, इसकी डेट पूछी गई थी कि ये कब बनाया गया था। तो 24 सितंबर 1884 में अंजुमन हमाते इस्लाम जो थी ये बनाई गई थी। इसके फाउंडर का नेम भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो काजी खलीफा हमीदुद्दीन जो थे उन्होंने बनाई थी अंजुमन हमाते इस्लाम। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन था कि कौन सा कंट्री जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। तो नॉर्वे जो है ये भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। स्विट्ज़रलैंड जो है ये भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स को जो ऑप्शंस थे वो याद नहीं थे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर ऑप्शंस में नॉर्वे था तो वो करेक्ट आंसर होगा, अगर ऑप्शंस में स्विट्ज़रलैंड था तो वो करेक्ट आंसर होगा। अगर दोनों ही थे तो फिर दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये मेंबर नहीं हैं यूरोपियन यूनियन के। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था वेस्टफेलिया, पता नहीं अब ये ट्रीटी के बारे में पूछा गया था या क्वेश्चन किस तरह था। तो वो एस्पायरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है तो काइंडली वो शेयर कीजिएगा कमेंट में वेस्टफेलिया के बारे में जो भी क्वेश्चन था। तो हम सिंपल ये याद रख लेते हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था मई 1648 में। ठीक है। और इसने इस ट्रीटी के ज़रिए 30 ईयर वॉर्स जो थी वो एंड की गई थी। पीस ट्रीटी भी इसको कहा जा सकता है। अभी अगर हम इनमें से देख लें कि पास्ट पेपर्स में से कितनी परसेंटेज रही है, तो इसमें 27, 25, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23, 22 एंड 21 एंड 20, ऑल्सो 19 एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12 एंड 10, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1, ये जो हैं। और अभी जो मैंने खुद से आपको एंड पे बताए हैं उनमें से 4 क्वेश्चन जो थे ये सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर में से लिए गए हैं। इसमें ना तो मैं कोई ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही हूँ ना मैं कोई ऐसे वैसे बात कर रही हूँ। आप लोग 5 साल पेपर्स उठा के देख लें, आपको ये सारे क्वेश्चंस उनमें से मिलेंगे। तो मैं अभी भी कहूँगी कि आप लोग जो है 5 साल पेपर्स जो हैं अगर वो कर लेते हैं डिटेल के साथ तो आप आसानी से पीपीएससी का पेपर जो है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो काइंडली फोकस कीजिए पास्ट पेपर्स पे और साथ साथ अपनी तैयारी जो है उसको आप पीक पे लेके जाएं। रिवीजन्स जो है जितनी हो सकती है आप रिवीजन लाजमी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत जल्दी कामयाब करें। आमीन।